हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक जीके में एक नया टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1939 तक। तो इसमें भी हम लेंगे टॉप 30 एमसीक्यू। तो ये वीडियो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली से शुरू हुआ था। ठीक है ना, दिल्ली से शुरू हुआ था 1919 में। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने इसका नेतृत्व किया था और इसकी अध्यक्षता तो ये की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने। ये खिलाफत आंदोलन है, ये दिल्ली से लखनऊ तक चला, फिर लखनऊ से इलाहाबाद और इलाहाबाद से बॉम्बे। ये यात्रा इस क्रम में चली थी। ठीक है ना, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद और इलाहाबाद से बॉम्बे तक ये चली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यह किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर, पंजाब में। ठीक है ना, अमृतसर पंजाब में ये हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। ठीक है ना, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे जलियांवाला नरसंहार भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉयड जॉर्ज। राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉयड जॉर्ज। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे 1931 में। ठीक है ना, 1931 में इसमें हस्ताक्षर किए थे महात्मा गांधी ने और लॉर्ड इरविन ने। ठीक है ना, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे 1931 में। ठीक है, और इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है ना, दिल्ली समझौता भी इसे कहा जाता है। और यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। ठीक है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है इनमें से कौन सा विकल्प? तो ये है लाहौर में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर। ये इसका राइट आंसर है, ये असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं थी। ठीक है, और असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। ठीक है ना, 1920 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया था लाहौर में। ठीक है ना, लाहौर में आईएनसी में। आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे तो उस वक्त लाहौर के? तो ये थे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे लाहौर में 1929 में। ठीक है ना, 1929 में लाहौर अधिवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही ये कौन था? तो ये थे विनोबा भावे। ठीक है ना, विनोबा भावे। इन्होंने इस आंदोलन में बात करने से इन्हें जेल में डाल दिया गया था। ठीक है ना, फिर बात करें यहाँ पे सरोजनी नायडू की, तो यह पहली
भारतीय महिला आईएनसी की अध्यक्ष, ठीक है, आईएनसी की अध्यक्ष थी। ये कब थी? तो ये थी 1923 में कानपुर सेशन में, ठीक है, 1923 में कानपुर सेशन में ये भारत की पहली भारतीय महिला आईएनसी अध्यक्ष थी। और यह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कहाँ की? तो ये थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। फिर बात करें सरोजनी नायडू, तो इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है, ठीक है ना, भारत की कोकिला कहा जाता है। और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई, ठीक है ना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि इन्हें दी गई थी सरोजनी नायडू को। फिर बात करें यहाँ पे राजा सी राजगोपालाचारी की, तो इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, राजा जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यह स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे, और भारत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है ना, और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत की ये दूसरे गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। फिर बात करें हम यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस यह आईएनसी के अध्यक्ष थे, आईएनसी के अध्यक्ष थे। ये आईएनसी के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो ये 2 बार बने थे, ठीक है ना, 2 बार बने थे। कब कब बने थे? तो ये बने थे 1938 में हरिपुरा में, ठीक है ना, हरिपुरा में, और 1939 में त्रिपुरी में, ठीक है ना, 1939 में त्रिपुरी में ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। फिर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया था, ठीक है ना, पुनर्जीवित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का नरसंहार कब हुआ था? तो अमृतसर जलियांवाला बाग में भीड़ का नरसंहार ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें कई लोग मारे गए थे, ठीक है ना, और इसमें गोलीबारी हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक ना, वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, लौह पुरुष, ठीक है ना, लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। और महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है ना, सरदार की उपाधि दी थी। और वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ठीक है ना, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। फिर बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय यह गरम दल के नेता थे, ठीक है ना, गरम दल के नेताओं में से एक थे, ठीक है। फिर बात करें मोतीलाल नेहरू की, तो मोतीलाल नेहरू ये आईएनसी के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, आईएनसी के अध्यक्ष थे। ये कितनी बार बने थे? तो ये 2 बार बने थे आईएनसी के अध्यक्ष। कब कब? तो ये बने थे 1919 में अमृतसर में, ठीक है, 1919 में अमृतसर में, और 1928 में कलकत्ता में, ठीक है, 1928 में कलकत्ता में ये आईएनसी के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन वर्ष डैश में आयोजित किया गया था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन यह कब आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था 1932 में, ठीक है ना, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब हम बात करें पहला गोलमेज सम्मेलन, तो यह 1930 में हुआ था, ठीक है ना, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में,
और तीसरा हुआ था 1932 में, ठीक है ना। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ये लिया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी और INC ने, ठीक है ना। महात्मा गांधी और INC ने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 72 अनुयायियों के साथ डैश से दांडी तट तक मार्च शुरू किया। तो इन्होंने 12 मार्च 1930 को अपने 72 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तट तक मार्च शुरू किया, ठीक है। यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था, ठीक है ना, ख़त्म हुआ था। ये यात्रा 24 दिन तक चली 240 मील, ठीक है। 24 दिन तक चली थी 240 मील, ठीक है। चलिए पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो ये थे गांधी और अंबेडकर, ठीक है ना। महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर थे, इन्होंने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी ब्रिटिश शासन से पहले, तो ये थी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व यह किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह की शुरुआत करके नमक एकाधिकरण को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने डैश का नेतृत्व किया। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत करके नमक एकाधिकारी को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी का नेतृत्व किया, ठीक है ना, दांडी का नेतृत्व किया था। नमक सत्याग्रह को नमक कानून, दांडी मार्च, दांडी सत्याग्रह, इन नामों से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और ये कब से कब तक चली? तो ये 12 मार्च 1930 में शुरू हुए था नमक सत्याग्रह और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी अपने 72 यूनानियों के साथ चले थे, 24 दिन 240 मील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डैश की सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा पारित किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ये भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा पारित किया गया था। तो ये कौन थे? तो ये थे एडविन मॉन्टेग्यू, ठीक है ना। एडविन मॉन्टेग्यू की सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में डैश द्वारा की गई थी। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना ये की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में, ठीक है। नेक्स्ट है 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर होगा रामेश मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो यह स्थित है रंगून में, ठीक है ना, रंगून में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1923 में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, 1928 में डैश की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो 1928 में किसकी स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया जब ये पहली बार शुरू किया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 2, ठीक है। भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया जब ये पहली बार शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 1929 में दिल्ली में हुए असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? तो असेंबली में बम कांड के मुख्य आरोपी ये कौन थे? तो ये थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रदान की गई थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदान की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो किस ब्रिटिश अधिकारी मतलब जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी किसका बदला लेने के लिए? तो ये की थी इन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए, ठीक है ना, आंसर सी। नेक्स्ट है, 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो चलिए पहला देखते हैं। इसे जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, तो ये गलत है। रिपोर्ट ने स्वतंत्र गणराज्य को भारत द्वारा वांछित सरकार के रूप में परिभाषित किया, तो ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट है, रिपोर्ट ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की सिफारिश की, तो ये सही है, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट संबंध है कि रिपोर्ट ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी की सिफारिश की थी, ठीक है ना, तो ये कथन सही होगा, आंसर सी। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध में हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध में हुई थी? तो ये हुई थी साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है ना, साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1919 का तात्कालिक कारण किसे माना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 का तात्कालिक कारण किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है होम रूल आंदोलन को, ठीक है ना, होम रूल आंदोलन को तात्कालिक कारण माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये भाग लिया था इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है ना, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी ने, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी ने ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉप MCQ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।